सी क्यूब माइनस थ्री इज ए प्लस बी प्लस सी, पहले ही हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, अभी से आप इसको याद रखें। ओके, सब लोगों को समझ में आया? तनिष्का ऑल ओके? यस सर। ओके, तो ये क्या आप ये प्रूव कर सकते हो? क्या आप ये ऊपर वाला प्रूव कर सकते हो? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, आया कैसे? ये बता सकते हो कैसे आया ये? हो सकता है बट बहुत सर मैं टाइम आरएचएस लगेगा। को मल्टीप्लाई कर दूंगा, आरएचएस मल्टीप्लाई दूंगा तो ये आ जाएगा। टाइम का कोई इश्यू नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है अपने में, बहुत टाइम है अपने पास, मस्त सीखना है अपने को। सो मैं ये चाहता हूं कि आप ये ट्राई करो, मीन्स आपको ऐसे ट्राई करना है एलएचएस। इसको समझने का सबसे बेस्ट वे यही है कि ये आया कैसे ये समझ जाओ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, यहां से आप स्टार्ट करो, एंड बाद जो इसमें होना चाहिए, ठीक है? ऐसे एक बार ट्राई करो। समझ में आई बात? सर समझ आपकी में आया ना आवाज क्या मैंने ब्रेक हो क्या रही पूछा? है। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? अभी ठीक है? नहीं सर, ब्रेक हो रही है बीच बीच में। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है? हाँ सर, अभी आई। हाँ ओके, मैं बोल रहा था कि एलएचएस जो मैंने लिखा है यहां से स्टार्ट करो, और वो इक्वल्स टू जो फॉर्मूला में बताया मैंने वो आना चाहिए। तो ट्राई करो आप खुद से ये चीज करने का, देखते कौन कर पाता है। ठीक है, करोगे ट्राई? बोलो जल्दी। हाँ सर। यस सर। ठीक है, जल्दी करो, यस सर। वेट कर रहा हूँ। You have to prove AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC is A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus C। ये आपको प्रूव करना है। लाइक जो मैंने लिखा है LHS इक्वल्स टू ये, वहां से स्टार्ट करना है आपको, एंड करना है ए द होल फॉर्मूला विच इज A plus B plus C into जो भी है। अभी समझा आपको? बोलो। यस सर। ओके, करो ट्राई, फिर मैं बताता हूँ, देखते हैं कौन कर पाता है। ऐसे आइडेंटिटी सिर्फ याद रख लेते हैं जनरली लोग, वही नहीं करना है, उसको अच्छे से समझ के करना है कि आखिर है क्या ये, सारे आइडेंटिटीज को समझना है आपने को। तनिष्का, आपके नाम का, सॉरी, आपके फोन नंबर का लास्ट का स्टार्ट कैसे होता है? सॉरी सर, क्या बोला आपने? का फोन नंबर का स्टार्टिंग के 2-3 डिजिट्स बताओ ना। 9869। आपको एक दिन मैंने लिंक भेजा था ना?
यस सर। डेली आप उससे ही ज्वाइन करते हो? नो सर। ओके, हो रहा है मीन्स डेली सेम ही लिंक रहता है लोगों का। कंफर्म करना था। अब ये लिंक मैं आपको फिक्स कर देता हूँ, किसी को प्रॉब्लम हो तो इस लिंक से ही आप मस्त डेली ज्वाइन कर सकते हो। किसे चाहिए था? इससे थोड़ा बहुत मेहनत तुम लोग भी कर लिया करो यार। सर ब्रैकेट ओपन हो गई। ब्रैकेट तो ओपन ही है पहले से। क्या बता दूं? बोलो नहीं होगा। नहीं होगा होगा। जल्दी करो। सर हो गया। भेजो मुझे, मेरे पर्सनल नंबर पे भेजो। आपने कैसे किया है? सर 1 मिनट। सर कौन से वाले? मेरा कौन सा नंबर है तुम्हारे पास जिससे लिंक मैं भेजता हूँ? मैंने क्या बोला था? यही जो नहीं करने को बोला था वही कर दिया। चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है? अब मैं बताऊँ। श्रावणी आपका भी हो गया। सर उल्टा करना था क्या? श्रावणी आप मुझे भेजो। नहीं, ये गलत है आपका, ऐसा नहीं करना था। श्रावणी आप मुझे भेज सकती हो सर मेरे नंबर क्यों? पे? अरे गलत है, रुकना मैं बताता हूँ। आरएचएस से एलएचएस नहीं करना होता है। आपने बिल्कुल ही गलत लिखा है। क्या लिखा है आपने? वो समझ नहीं आ रहा होगा। हाँ कोई बात नहीं, नहीं मुझे समझ में आ गया तू क्या बोलना चाह रहा है पार्थ जी। सर वो ए का एक लाइन है, फिर वो बी का है दूसरा लाइन है, सी का तीसरा लाइन। रॉन्ग है। लिखने का तरीका गलत है। बताता हूँ, देखो। तो आरएचएस से एलएचएस प्रूव नहीं करना था, ठीक है? वो तो इजीली आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। उसमें आपका ब्रेन का यूज नहीं हो पाएगा। अपने को दिमाग का यूज करना है ना, वही सीखना है। ओके, तो वो तब होगा जब आप एलएचएस से आरएचएस प्रूव करोगे। एलएचएस आरएचएस सब लोग समझते हो? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। सर। दिस इज जो पहले लिखा होता है वो एलएचएस है, जो बाद में लिखा होता है वो आरएचएस है। तो आपको एलएचएस से स्टार्ट करना है और आरएचएस पे खत्म करना है। ऐसा नहीं कि आरएचएस को मल्टीप्लाई कर दिया और एलएचएस ले आए और खत्म। नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। तो देखो इससे कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखें। सर ए क्यूब प्लस 2 स्टार्ट कैसे करें, वही प्रॉब्लम आती है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो पता है ना अपने को।
क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या ये होता है? जल्दी बोलो। होता है ना। यस सिर्फ ए सर। क्यूब प्लस बी क्यूब को मैंने ये लिख दिया, बचा सी क्यूब माइनस 3abc। क्या मैंने सब सही लिखा है? नहीं सर, नहीं। नहीं, बराबर है, बराबर है, बराबर है। बराबर है। ओके ठीक है, बराबर। प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? मैंने सी क्यूब और उससे पहले ए प्लस बी हाँ। होल दोनों को साथ में लिख लिया। ऐसा तो लिख सकता है ना? बोलो। अरे बोल भी दो। यस सर, यस सर। Yes, sir. अब क्या करें? अब ध्यान से देखना है, इसमें आप डाउट पूछ सकते हो मेरे से, इसलिए ध्यान से देखो सब। अब ए प्लस बी को मैं एक टर्म अज्यूम करता हूँ, सपोज वो कुछ है, डी है, तो ये क्या हो गया? डी क्यूब प्लस सी क्यूब। मतलब ये फाइनली है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म का ही ना। मेरी आवाज अटक गई क्या? क्या आ रही है? आ रही है। सो इन दोनों में मैं ए प्लस बी होल क्यूब को मैं लाइक समथिंग क्यूब है, तो उसे मैं ए क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं ना? बताइए। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगेन ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी। क्या देख लो, और बच क्या गया? देखो इन दोनों टर्म्स में, थोड़ा ध्यान इधर ही रखना, इन सब में माइनस 3ab कॉमन आएगा तो बचेगा इधर a प्लस बी और इधर बचेगा c। जल्दी से देखो सब कुछ मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, और बहुत अच्छे से सोचो। अगर समझ में पर नहीं आ रहा है तो समझा 2 ही मिनट नहीं। इसे देखो, आपको समझ जाएगा। अच्छे से देखो इसे, आपको समझ जाएगा। सोचो सब लोग, क्या लिख दिया मैंने? सब सही लिखा है ना? एक बार चेक करो और समझने का यस सर, ट्राई। समझा समझा। एक को समझा और बोलो किसे समझा। सब लोग एक एक करके बोलो, जिसे भी समझ में आ रहा है बोलते जाओ। सर आपने वो ए और दीदी को प्लस समझ में बी। आया है? वही तो सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो खुद से। मैं बता दूंगा तो मजा ही क्या है, थोड़ा खुद से सोचो। तनिष्का, इल्ले नहीं आया? हाँ सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ठीक है। और कौन है? रिकिता, आपको भी नहीं, अभी भी नहीं समझा? नो सर, सर आपने वो ए प्लस बी और सी को साथ में क्यों लिखा? साथ में क्यों लिखा? ध्रुव, तुझे समझा? नहीं समझा। जोयल, Yes, sir. समझा? हाँ सर। जोयल तू गुजराती है? नहीं सर, फिर क्रिश्चियन। क्रिश्चियन? मतलब लाइक एक्चुअल बिलोंग कहाँ से करता है? महाराष्ट्र? हाँ सर, महाराष्ट्र। और कौन है? विघ्नेश। हाँ मैं बताऊंगा, वन मोर टाइम, क्या मतलब 10 बार बताऊंगा, बट थोड़ा टाइम दो। खुद से सोचो एक बार, मैं चाहता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग खुद से समझ पाते हैं। शशांक, समझा? नहीं सर। नहीं समझा। कोई तो मिलो, एक और, कोई और, किसी को नहीं समझा? अरे ए प्लस बी प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? वो मैंने नहीं बताया ना, तो जो मैंने नहीं बताया उसका मैंने यूज भी नहीं किया, सो डोंट वरी। ओके देखो, अब बताता हूँ वापस से। तो चलिए अब मैं थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, अभी आपको ध्यान से देखना है। तो ये टर्म को थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ, और a प्लस बी को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज p। ऐसा
assume कर लिया मैंने। कर सकते हैं ऐसा? यस तो सर। फाइनली ये इक्वल्स टू पी क्यू प्लस सी क्यू, और इन दोनों में 3ab कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी, ये तो समझ में आया होगा ना? अभी हाँ ये वाला सर। स्टेप सबको समझा? बोलो, ये वाले स्टेप में भी दिक्कत है? नहीं ना? समझा सबको? अरे बोल दे भाई। यस सर, हाँ समझा सर। समझा सर, विघ्नेश, मुझे पूरा विघ्नेश, यस समझा। सर। यस यस सर। यस। ओके विघ्नेश। अच्छा विघ्नेश ने ये सब बोल दिया, और बाकी और कोई किसी को डाउट है तो बोले, मैं वापस से ये भी बता दूंगा। है किसी को डाउट? चलो, यहाँ तक तो समझा, सर भगवान की दया है कुछ तो। हाँ बोलो। सर फिर से बताओ ना प्लीज। ओके देखिए, तो मैंने a प्लस बी को कुछ अज्यूम कर लिया, सपोज p अज्यूम, तो a प्लस बी की जगह p रख दिया। क्यों ना? सर आवाज नहीं आ रही। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है? हाँ यस सर, सर। हाँ सर, अभी आ रही। पी क्यू प्लस सी क्यू तक समझा आपको फिर से सर तनिष्का? वैसे ही हो रहा है। हेलो, सर वॉइस समझा? ब्रेक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा अभी अभी आवाज सही हो जाएगी। हेलो 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 हेलो, अभी आ रही है आवाज? माइक चेक 1 2 4 1 2 4, ऑल ओके? हाँ अभी आई। मैं तुम्हें तनिष्का तनिष्का बोलते रहता हूँ, बट तुम्हारा नाम तन मतलब क्या है? सर वही है। TANSIH। स्पेलिंग तो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, बट सर वो एक्चुअली क्यों ही होता है। नहीं, TANSI, ये बीच में आई क्या कर रहे हैं? तनसी हवा, ये आई आई क्यों है बीच? मतलब ऐसा स्पेलिंग है आपका एक्चुअली, या फिर आई ये गलती से आया है? मुझे लग रहा है आई गलती से आया होगा। आप वापस से पढ़ो एक बार अपने अपने ही नाम को, क्या लिखा है? हाँ चलो जाने दो, ठीक है। ओके सो पी क्यू प्लस सी क्यू माइनस, इन दोनों से ये 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा अभी इधर देख लो, तनिष्का इधर देख लो पहले। सो ये दोनों से 3ab कॉमन लेता हूं, तो a प्लस बी प्लस सी, ये समझा? सर सुनाई नहीं दिया। अरे यार, तो ये आवाज की प्रॉब्लम, मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन लिया है, दोनों एक साथ हो गया। अभी अब मैं बोलूं, आवाज आ रही है? सर तो अभी भी आ रही थी। इससे उस समय आ रही थी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इन दोनों को देखो, यस सर। तो 3ab कॉमन लेने पे क्या इधर a प्लस बी बचेगा? यस सर। क्या इधर सिर्फ c बचेगा? यस सर। नहीं तो लिखा है, अब समझा? सर ये फिर पी क्यूब प्लस सी क्यूब। प्लस बी को p अज्यूम किया था, तो उसकी जगह पे p रख दिया, और सी क्यूब पहले से था तो उसे सी क्यूब लिख दिया। a प्लस बी को p ऐसे हम लोगों ने अज्यूम किया है ना। यस सर। अब ठीक है, और किसी को ऐसे ही कुछ भी डाउट तो पूछो। नहीं ना, आगे बढ़ू मैं? सर वो ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी वो -3ab से आया ना, -3abc से। क्या वापस से बोल विघ्नेश, क्या बोल रहे हैं? सर वो ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी जो लिखा है वो हाँ, -3abc से आया है ना। वो -3ab इंटू ए प्लस बी और -3abc, इन दोनों से 3ab कॉमन लेके तब आया है वो हाँ हाँ ओके सर। अभी वो जबरदस्ती डाउट बना के पूछा ना, सच नहीं। में डाउट? हाँ सर। चलो बढ़िया। इसके बाद तो e प्लस सी क्यूब में ए क्यूब यूज कर लूं?
हाँ सर। बोलते रहो, यूज कर लो, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। बोलिए। यस सर। यस Yes, सर। पहले से माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी Yes, प्लस sir. सी। अभी वापस से देख लो, सब सही लिखा मैंने? yes sir. Yes, sir. देख लो, ऐसा कोई भी है जिसे समझा नहीं सर। आया तो बोल दो। हो गया सर। कृषिता, आपको समझा? मुझे तो स्टार्टिंग से नहीं समझ रहा है सर, मैंने तो छोड़ दिया वो भी, मैंने बस याद कर लिया वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ये प्रूफ जानना ही नहीं, अपने प्रूफ जानना क्यों है? क्योंकि 10th के बाद वैसे भी मैं मैथ्स नहीं रखने वाली सर, तो आप इतना पढ़ाई क्यों रहे हो पता नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कृषिता? यार 10th के बाद मैथ ज्यादा पसंद है मेरे को, बट समझा नहीं ये वाला सम को। कोई बात नहीं। क्या नहीं समझा, मैं कितनी बार और बताऊं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ए प्लस बी को अगर मैंने पी एज्यूम कर लिया, तो ये पी क्यू प्लस सी क्यू माइनस इन दोनों से 3ab कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी बचा। यहाँ तक समझा था आपको? बताइए। सर एक डाउट है। किधर गई? सर एक डाउट है। हाँ बोलो। हाँ पूछो। हाँ सर। अरे पूछो क्या है? सर आपने यहाँ पे -3pc लिखा है, सी कहाँ से आया? हमने ए बी को ही पी अज्यूम किया है ना सर। भगवान कहाँ है तू? PQ plus CQ is to A। ऐसे ये लिख सकते हैं। एक बार वापस देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब। ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया हाँ आपको, सर समझा। बस वही यूज कर लिया मैंने। समझा? यस सर। और वो कौन थी? हाँ कृषिता, आपको समझा? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझा। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। दिस इक्वल्स टू, अब बताओ ये p किसे अज्यूम किया था? a प्लस बी को अज्यूम किया था, तो p की जगह पे a प्लस बी लिख दूं? अभी p a प्लस बी लिख देता Yes, हूं, p तो अज्यूम किया था ना, और c तो पहले से है, तो c तो c रहेगा ही। ये p इक्वल्स टू a प्लस बी है, तो वही p की जगह पे a प्लस बी लिख दिया मैंने। इतना तो लिख सकते हैं ना? yes sir, yes sir. और ये p वापस से p दिख रहा है, तो उसको a प्लस बी कर देता हूँ, और c यहाँ पहले से है, और वापस से p की जगह पे a प्लस बी, और प्लस c पहले से है, माइनस 3ab इंटू। अब बोलो, अब समझा? अब समझ में? मैंने डायरेक्ट पहले कैसे लिख दिया था? Yes यस सर। यस सर। अब कोई है जिसको अभी भी सर, नहीं समझा? first step एक बार बताइए ना। बता दूंगा। थर्ड स्टेप मुझे समझ नहीं आता, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। वो पढ़ के बताओ ना, कौन सा क्या लिखा है किधर, कौन सा वाला? a प्लस बी प्लस सी क्यूब माइनस sir, वो हाँ। अभी क्या है ए आपने? बी। देखना, ये p को a प्लस भी लिया ना, तो जिधर जिधर p था मैम, उधर मैंने a प्लस भी लिख दिया। ऐसा तो कर सकता है ना? अब देखो, जिधर जिधर p था उधर a प्लस भी लिख दिया। जिधर जिधर p था उधर उधर a प्लस भी लिख दिया। बस उतना ही किया मैंने। देखो तनिष्का, अभी स्पेलिंग सही कर दिया आपने, देखा मैं ही सही था। देखो, अब देखो ये वाला समझा, जिधर जिधर p था उधर a प्लस भी करने वाला सीन। अरे जल्दी बताओ, एक तो वैसे ही इतनी Yes, sir. गर्मी है इधर, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से तुम लोग भी परेशान कर रखे हो। समझा? भी आगे बढ़ू मैं? अब तो उसी को मैंने सोचो यहां से सीधा यहाँ, अब देखो डायरेक्ट लिखना, p अज्यूम करने की जरूरत थी क्या? सीधे मैंने a प्लस भी करके वो सब कर दिया। ठीक है, तो ये काम भी कर सकते थे।
अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे के स्टेप अगर समझ में नहीं आएंगे तो आज का पूरा एक आइडेंटिटी में चलेगा, कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट, तीनों से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूं। हाँ सर। तीनों टर्म में a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, तो तीनों से मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही आप कॉमन लोगे, ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस बी सी प्लस स्क्वायर बचेगा। होल स्क्वायर। क्या बात, गुड। माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा बताओ? 3a a plus प्लस b बी 3ab plus c प्लस सी। ये इंटू, प्लस सी वाला कौन था? इंटू सी है मेरे भाई। मैं नहीं बोला। माइनस थर्ड वाले में क्या बचेगा? 3ab 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 बचेगा। देख लो, अभी भी किसी को नहीं समझा तो पूछ सकते हो। आ गया ना समझ में? इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो। अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ बचा माइनस 3ac, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3ca हो जाएगा, और 3a और 3b और c को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस 3bc हो जाएगा, और माइनस 3ab पहले से। देख लो, सब सही लिखा मैंने? यस सर समझा। सर एक और बार रिपीट करो। तो सिर्फ ओपन करना है ना? हाँ, खुद से ओपन करके एक बार सोच तो सही, देख तुझे समझ में आ जाए। देखो एक बार, ठीक है? समझो? हाँ सर। तो फिर वो सब कट जाएगा। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तो प्रूव करना था। आई बात समझ में? ये यस सर। ये सब इतना भी बहुत टफ नहीं है, और आपको को ये आना चाहिए, आपसे खुद से ये हो जाना चाहिए। ठीक है? आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, कैसे आप सिंप्लीफाई करते हो वो बहुत जरूरी होता है। आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ो। आजकल तो एग्जाम भी नहीं हो रहा है हमारा, मतलब सब सिस्टम इतना अच्छा हो गया, बिना एग्जाम ये वैसे भी हम लोग पास होते हैं। तो नॉलेज के लिए पढ़ना है हम लोगों को, तो नॉलेज के लिए आप अच्छे से ये से पढ़ो तो आपके लिए अच्छा रहे। ठीक है? एग्जाम तो वैसे भी हो जाना है, पढ़ लिख के क्या मतलब, समझ रहे होगे आप? तो ये सब अच्छे से समझो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये सब आगे के लिए। ठीक है? चलिए लिख लीजिए। सर लास्ट स्टेप एक बार दिखा दो, स्क्रॉल डाउन कर। एक सेकंड ऊपर से, हाँ, सब कुछ तो दिख ही रहा है वैसे। ये लो, स्टिल किसी को डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आए तो तुरंत पूछो, मैं वापस से बता दूंगा। सिर्फ 2 मिनट ऊपर का दिखा दो, वो आइडेंटिटी स्टार्टिंग वाले। अच्छा, वो वाला भी बाकी था। एक सेकंड, वो तो लिखा ही नहीं था। क्या यहाँ तक से काम चलेगा या इससे भी ऊपर चलेगा? नहीं नहीं, यहाँ बस। तक ठीक है? हाँ सर। अगर कोई महान ऐसा होगा जो कि डेली सिर्फ स्क्रीनशॉट लेता होगा और नोट्स नहीं बनाता होगा, मैं कभी भी नोट्स कंप्लीट आपका पीडीएफ बनवा के मंगवा सकता हूँ, तो वो आपके सामने तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखते जा रहे हैं, नोट्स तो है अपने पास। ये काम मत करना, आपको सब कुछ लिखना है अपने हाथों से अपने बुक में, तो वो आपको समझ में आएगा। रिकिता, सब समझा आपको? यस सर। लिख लो। लिखने की प्रैक्टिस भी होती है। विघ्नेश, तुम कहाँ से हो वैसे? तेलुगु?
सर -10। विघ्नेश नाम थोड़ा वैसा लग रहा था मुझे, इसलिए पूछा। तू दिन में पता है पूरे लेक्चर के टाइम में, अब इसका मतलब ये नहीं कि तू कैमरा ऑफ कर लेना, कैमरा ऑन ही रखना, मैं ऐसे डांट नहीं रहा हूँ, विघ्नेश तेरी बात कर रहा हूँ। तू कम से कम 150-200 बार अपना बाल सेट करता है। देख बाल वैसे भी कम है तेरे पास, तो सेट क्यों करना है, बड़े बाल तो है नहीं ऐसे, सर वो पहले था ना, तो मतलब आदत है। कोविड से पहले, हाँ, तो बाद में कम किया। हो गया सबका? 1 मिनट। कनिशा आप, अच्छा ठीक है, रुको एक सेकंड, मैं ये पढ़ा रहा था आज। पहले तो आइडेंटिटीज मैंने बताया, बाकी सब नोट डाउन करते रहो, आप इधर देखो। पहले तो मैंने आइडेंटिटीज बताया आपको, माइक ऑन कर लो आप पहले तो अपना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये मैंने पूछा कि इसको प्रूव कैसे करेंगे, कैसे इसे प्रूव किया जा सकता है, उसकी बात हो रही थी। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को का फॉर्मूला यूज किया, विच इज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, पता है ये आपको? यस वो वाला पहले यूज कर लिया। उसके बाद देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, ये मैंने यूज किया। उसके बाद ए प्लस बी होल क्यूब के साथ सी क्यूब को लिखा और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3ab से बचा। ये वाला स्टेप समझा आपको? जल्दी बताइए। सी क्यूब एंड ए प्लस बी होल क्यूब दोनों को साथ में लिख लिया, बस उतना ही किया, नहीं समझा? यस सर। Okay. फिर क्या किया, ए प्लस बी को पी अज्यूम कर लिया। वो मुझे इसलिए अज्यूम करना पड़ा क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, उसके बिना भी काम हो सकता था। अब सोचो ध्यान से, तो पी अज्यूम करने से ए प्लस बी को पी लिख दिया प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इंटू, इन दोनों से 3ab कॉमन ले लिया तो 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है कनिष्ठा, आवाज आई आपको अभी? यस सर। समझ में आया? यस सर। फिर यहाँ पे पी क्यूब प्लस सी क्यूब है तो अगेन ए क्यूब प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाला स्टेप समझा? यस सर। और फिर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद देखो पी ए प्लस बी था, तो पी जिधर जिधर था उधर ए प्लस बी लिख दिया। देखो नेक्स्ट वाला स्टेप अभी, ठीक है? हाँ सर। जिधर भी पी था वहां मैंने ए प्लस बी लिख दिया। उसके बाद देखो तीनों ये आया, ये वाले, अब देखो तीनों टर्म में ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, तो वहां से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया मैंने, ले सकते हैं? यस सर। उसके बाद फर्स्ट वाले टर्म में ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बचा, सेकंड वाले टर्म में माइनस 3a प्लस बी इंटू सी बचा, और थर्ड वाले में 3ab बचा। ठीक है? Okay, sir. उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो वही मिल गया जो अपने को चाहिए था। समझा भी आपको? सर 2ab वाला कैसे आया? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर नहीं पढ़ाया था मैंने? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पढ़ाया था क्या, या नहीं पढ़ाया, छूट गया है? पढ़ाया था। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया। ओके सर। ठीक है, अभी या वापस से बताऊं? हो गया? समझ गया सर। बाकी लोगों का भी हो गया? यस सर। यस और सर। किसी को भी नहीं समझा है तो पूछ सकते हो, ऐसे कुछ शर्माने या डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने लिख लिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बढ़ूं आगे? अरे बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। उसके बाद मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको कि यही इक्वल्स टू मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, अगला नेक्स्ट लेक्चर भी मैं पूरा आइडेंटिटीज में ही डालने वाला हूँ। मुझे पता है कि आपको आदत है ऐसे आइडेंटिटीज याद कर लो, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, हो गया। नहीं, आइडेंटिटीज को अच्छे से हम लोग समझेंगे कि आखिर है क्या वो,
तो नेक्स्ट पूरा लेक्चर में मैं आइडेंटिटीज को डिफाइन करने में ही लगा दूंगा, तो आप इन चीजों को अच्छे से समझो, ठीक है, बिल्कुल सेट कर लेना इधर। तो नेक्स्ट वाला आइडेंटिटी जिसपे हम लोग पूरा एकदम स्टडी करेंगे कि आखिर है क्या ये, वो है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B स्क्वायर प्लस B माइनस C स्क्वायर प्लस C माइनस A स्क्वायर। कभी सुना था इसके बारे में? सर आज पहली बार। आज पहली बार सुना, कोई बात नहीं। तो अब ये वाला आप ट्राई करोगे प्रूव करने का या सीधा मैं ही बताऊं? सर आप ही बता। मैं बताऊं? सर ट्राई। सर ट्राई ट्राई करेंगे। ट्राई करने के लिए अपने पास सिर्फ 6 मिनट्स है, इसमें आप ट्राई भी कर दो फिर मैं बता भी दूं, क्या ये संभव हो पाएगा? अगर ट्राई करने का बहुत ज्यादा ही मन है तो फिर मैं आपको टाइम दे देता हूँ, आप बाद में मतलब ट्राई कर लेना, नेक्स्ट डे हम डिस्कस करते हैं, ये काम कर सकते हैं, चलेगा? हाँ सर। तो आप ये घर पे खुद से ट्राई करना, हाँ। प्रूव करने का है ना, खुद से ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी, बहुत ट्राई करना, चीटिंग मत करना, चीटिंग बिल्कुल मत करना, नहीं सीखोगे। हाँ बोलो। सर आपने जो पहले वाला सिंपलीफाई करने के लिए दिया था ना, उसमें मैंने ऐसे ही किया था गलती से। मैंने क्या सिंप्लीफाई करने को दिया था वैसे? सर आपने पहले वाला। ये वाला? हाँ उसमें ये क्या किया था आपने, मैं समझा नहीं। अच्छा उसमें आपने ये वाला ट्राई किया था? हाँ सर। अच्छा कोई बात, चलो गुड। तो ये वाला आप वापस से ट्राई करोगे घर पे? मतलब अभी आपको क्या करना है ना, आपको पता है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल्स टू ये होता है, ये आपको पता है, ये आपने प्रूव कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से ये लाना है कि कुछ भी करके ये इक्वल्स टू ये आ जाए, ये ट्राई करना है आपको। You did this one and send it on my number. Really? मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। You did this, कर दिया आपने ये? अच्छा, बट ऐसा कुछ आया नहीं। राहुल, राहुल मचा। The message is sent but it's not delivered. Maybe your net is off in your device. ओह ओके, नो इश्यूज, देखो कब डिलीवर हो पाता है। हाँ तो आप ये घर पे ट्राई करना, फिर नेक्स्ट डे हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आगे एक दो और आइडेंटिटीज अभी है अपने पास, 5 मिनट टाइम, तो उसमें ये वाला होमवर्क है, सब लोग प्लीज करना अच्छे से, ट्राई टाइम देना इस पे, हो जाए तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक और जो मैंने आपको बताया था, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C। तो इसमें कुछ और मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे पूछूंगा वही बताना। अब मैं आपको अगर बोलूं कि A प्लस B माइनस C होल स्क्वायर क्या होगा, तो क्या बताओगे? कौन बताएगा, बोलो। ध्रुव, हाँ चलो सर ध्रुव तू ही बता। सर A प्लस B क्या? माइनस C द होल स्क्वायर। हाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऐसा लगा माइनस जैसे तुम्हें पता है। हाँ गुड, बहुत अच्छा। फिर प्लस AB हाँ प्लस BC। हाँ, C माइनस में रहेगा, मीन्स जो भी उसका डिजिट रहेगा वो माइनस में रहेगा। मैं लिखूं क्या, बस मुझे वो बता, तू जो नहीं बोलेगा मैं सर वो लिख देखो, दूंगा। राम श्याम मोहन घनश्याम कुछ भी चलेगा, क्या लिखूं? प्लस C है। प्लस सी, वाह, बहुत ही ज्यादा बकवास आंसर दिया आपने, ठीक है कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, होता है कई बार। तो ये बिल्कुल गलत है। कोई और बताना चाहेगा? और कौन बताना चाहेगा, बोलो, या मैं रैंडमली किसी से सर पूछूं? मैं कृषिता बोलना सर चाहती मैं है, बताइए। सर A स्क्वायर प्लस B या फिर आप लोग स्क्वायर। मैसेज में भी टाइप कर सकते हो अगर ज्यादा लोगों को बोलना है। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ कृषिता। हाँ बोलो, चलो A स्क्वायर, आगे। डू आंसर। हाँ दो, बिल्कुल बिल्कुल बोलो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस AB प्लस माइनस 2 AB प्लस
2BC प्लस यानी -2CA। प्लस 2BC माइनस 2CA। चलिए एक और आंसर आया है। हाँ, और कौन बताना चाह रहा था? पार्थ, आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर A² प्लस B² प्लस C² प्लस ओ, 2AB माइनस अच्छा 2BC माइनस 2CA। अच्छा, ये क्या बोल दिया तुमने? और कौन बोलना चाहता था? सर यही था सर। अच्छा, अदिति का भी यही कहना है और रिकिता का भी यही कहना है। और कोई? सर -2C² आएगा। -2C -C² आएगा सर, वो पार्ट के आंसर में A² + B² में। पार्थ के आंसर में से माइनस से इसका चेंज कर दो। अच्छा, बिल्कुल नहीं, वो प्लस ही होगा। ठीक है, तो देखो फाइनली लास्ट में क्या होगा? A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB, ठीक है, माइनस 2BC माइनस 2C। ये अपना फाइनल आंसर होगा। अब ये कैसे आया देखो, पहली चीज आपको जानना है अगर कैसे आया ये, तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए A प्लस बी माइनस सी इंटू A प्लस बी माइनस सी करो, मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा। सुनो ध्यान से। अब अगर आपको, इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो ना, थ्रो माइक ऑफ कर ले। अब देखो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सी मल्टीप्लाई होके प्लस C² हो जाएगा। माइनस सी इंटू माइनस सी मल्टीप्लाई होके प्लस C² हो जाएगा ना, इसीलिए C² वाला टर्म से पहले भी प्लस ही आया था। तो ये आप कुछ भी यहाँ पे चेंजेस लाओ, मैं किसी का भी साइन कुछ भी चेंज करो, अगर ऊपर स्क्वायर है तो इधर जो भी स्क्वायर वाले टर्म आएंगे सबका साइन पॉजिटिव ही होगा। सो A² प्लस B² प्लस C² तो फिक्स है, ठीक है, प्लस C² तो फिक्स है। आगे क्या होगा कि जहां जहां C है वहां वहां नेगेटिव हो जाएगा। इसको समझने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको A प्लस बी प्लस माइनस सी होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो अब ये A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जैसा बिहेव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? A² प्लस B² प्लस C के जगह पे माइनस सी है वो स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC की जगह माइनस सी है प्लस 2C और A की जगह A है। क्या ऐसा कुछ हो जाएगा? बताइए, पार्थ हाथ नीचे कर लो। समझ में आया सबको? बोलो जल्दी। यस सर, समझा। यस सर। ठीक है, अभी देखो क्या हो जाएगा? A² प्लस B² माइनस सी का स्क्वायर तो प्लस C² हो जाएगा और प्लस 2AB है, और देखो 2B इंटू माइनस सी माइनस 2BC हो जाएगा, और 2 इंटू माइनस सी इंटू ए माइनस 2CA हो जाएगा। अभी मुझे लगता है अब आपको मक्खन की तरह समझ में आया होगा। क्यों आया ना? यस सर। तो जिधर जिधर भी माइनस रहेगा, मतलब सी का साइन नेगेटिव हुआ है ना, तो जिधर जिधर भी सी है उधर माइनस कर दो। समझा कि नहीं समझा? बोलने में बहुत हिचकते हो तुम लोग यार, बहुत कम बोलते हो, ऐसे हिचको मत, बोलो मस्त। यस सर सर। समझ में आ गया। समझा सर। तो इस पे और हम लोग 2-4 इसके और एग्जांपल्स करेंगे, आज तो टाइम नहीं है, और भी इस पे थोड़ा और टाइम देंगे हम लोग। मुझे लगता है एक और लेक्चर में सिर्फ आइडेंटिटी समझने में दूंगा ताकि आपको फिर कभी दिक्कत ना हो, और उसके बाद उसके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो ठीक है सर। मैंने सिर्फ एक होमवर्क आपको दिया है, ये प्रूव करके आपको आना है, और फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय थैंक सर। यू सर।